गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीजीडीसीए। आज की क्लास में सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन आपका सब्जेक्ट है, जिसमें सिस्टम का डेफिनेशन, सिस्टम के एलिमेंट्स, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज पढ़ा दी है। आज देखो सिस्टम का टाइप। प्रणाली को लाखों प्रणाली है, हजारों प्रणाली, जिनको हम बेसिकली कितने भाग में तोड़ देंगे, प्रकार उसका कितना बताएंगे, 6। और ये 6 प्रकार में पूरी दुनिया में ही है। जितने सारे प्रणाली ये 6 की दुनिया में ही आते हैं। पूछो कैसे? देखो 6 टाइप होता है वो, फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो फिजिकल किसको बोलेंगे? भौतिक किसको बोलते हैं? जिसको मतलब जिसका आकार ठोस हो, जिसको छुआ जा सके और महसूस किया जा सके, वो क्या है? फिजिकल है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या है? कल्पना है। मतलब आपका थॉट, थिंक, क्या सोचते हो, थोड़े देर के लिए कल्पना कर दिए, कहाँ तो अंतरिक्ष में, वो अंतरिक्ष में, कहाँ से सोच में, उसको क्या बोलेंगे? कल्पना बोलेंगे। ठीक है। फिजिकल सिस्टम में किसको बोलेंगे? वायर है, कुर्सी है, टेबल है, इस टाइप की चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं भी क्या हूँ? फिजिकल हूँ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम, वहां पर कौन रहता है? मानव। मानव क्या है? भौतिक प्रणाली। ठीक है। नहीं तो और ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम मतलब कल्पना। और कल्पना में क्या आता है? रिलीजन। ये धर्म ऐसा है, ये थॉट ऐसा है, कल्पना है, हमने देखा नहीं, चला आ रहा है। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? रिलीजन। किसी धार्मिक चीजों में हम बिलीव करते हैं, वो किस में आ जाएगा? वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। वो प्रथा चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहा है, और उसी में हम लोग चल रहे हैं आगे। वो क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सिस्टम, खुली एवं बंद प्रणाली। खुला एवं बंद प्रणाली मतलब एक तरह से देखो कि हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं पृथ्वी लोक पर, उसको क्या मान सकते हैं हम लोग? क्लोज्ड। लेकिन रियल में देखा जाए तो क्या होगा? ओपन सिस्टम, बंद प्रणाली। कुछ बड़ा हादसा होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा आता है, सबको ले डूबता है, हम सोचे कि हम सेफ हैं, कॉलेज एक क्लासरूम चल रहा है, क्लास इज गोइंग ऑन, ये बंद प्रणाली है, क्लास के रूम में हो, ऐसा समझ सकते हो। पर वास्तविकता क्या है? हर चीज ओपन सिस्टम है। एक नेचुरल भूकंप आया तो क्लास रहेगा क्या? आप सेफ हो? बंद प्रणाली हो? नहीं। इसलिए देखा जाए तो क्या है? ओपन सिस्टम। ठीक है। और क्लोज सिस्टम मतलब बता दिए, एक कैंपस के दायरे में हो, हमारे कॉलेज के कैंपस में हो या क्लास के अंदर हो, तो भी हम क्या मान सकते हैं? उस चीज को क्लोज सिस्टम मान सकते हैं। बंद प्रणाली, एक बंद कमरे में क्लास में क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है, स्टडी चल रहा है, तो बंद प्रणाली। तो आप एग्जाम्पल किसी भी प्रणाली का रख सकते हो, पर कोशिश करना हो किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर सिस्टम से, क्योंकि आपका पूरे सब्जेक्ट किससे रिलेटेड होंगे? कंप्यूटर से। आप शिक्षा प्रणाली, शिक्षा देने आया हो, और किससे? तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। अब देखो सोशल मशीन एंड पीपल मशीन सिस्टम, समाज और सामाजिक यंत्र। सामाजिक यंत्र बोले तो सामाजिक यंत्र और मानव यंत्र प्रणाली। सामाजिक यंत्र ऐसे जैसे आपको सोशल सर्विस के लिए, सामाजिक सेवा के लिए आपके पास ट्रैक्टर है, जिसको समाज के लोग यूज कर रहे हैं, या फिर जनरेटर है, बिजली नहीं है, समाज के लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के समाज और यंत्र, सामाजिक यंत्र, जो समाज के लिए बनाई गई यंत्र है, किसमें आ जाएगा? सोशल मशीन में आ जाएगा। और एक पीपल मशीन सिस्टम, मानव यंत्र प्रणाली, मतलब जो मानव निर्मित यंत्र है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है ना, मानव और यंत्र। जैसे मैं आया तो अपने व्हीकल से आया, बाइक से आया, तो क्या कराया जाएगा? पीपल मशीन सिस्टम। मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनुअल मतलब मानवी, जो चीज यहाँ पर कृत्य देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब क्या है? मानव कृत्य है, मानव के द्वारा निर्मित चीजें, तो क्या कहलाएगा? मानवीय। साथ में कंप्यूटर, एज ऑपरेटर, एज प्रोग्रामर, एज डेवलपर। अगर मैं और कंप्यूटर आमने सामने है, तो फिर कैसे हो जाएगा? मानव और कंप्यूटर के बीच की बात, तो क्या कहलाएगा? मानव और कंप्यूटर सूचना प्रणाली। अब बात करते हैं पांचवा, स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी सिस्टम। तो कुछ ये प्रणाली कैसे रहेगा? स्थायी और अस्थायी। नॉन स्टेशनरी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अस्थायी। तो कुछ प्रणाली ऐसे हैं जो स्थायी रूप से हमेशा रहे, वो क्या कहलाएगा? स्टेशनरी
एवरीथिंग इज मॉर्टल, है ना सर? मॉर्टल मतलब कोई भी चीज, हर चीज क्या है, नाशवान है। तो सोचिए स्थायी रूप से रहा क्या? तो थोड़े दिन के लिए बिल्डिंग है, बिल्डअप है, कॉलेज है आपका 10 साल 50 साल 100 साल, इसको भी क्या ले सकते हैं, इस टाइप के सिस्टम को स्थायी प्रणाली। कुछ ज्यादा समय के लिए, लंबे समय के लिए रहेगा उसको क्या मानेंगे, स्थायी। नहीं तो हर चीज क्या है, नाशवान है, एक दिन तो जाना ही है। पर लंबे समय जो बात आ रहा है, लंबे समय, तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको स्थायी प्रणाली दे देंगे। और नॉन स्टेशनरी सिस्टम में अस्थायी प्रणाली। जैसे कि कुछ दिन के लिए कहीं के कैंपस लगा, 7 दिन के लिए कैंपस में गए, थोड़े समय के लिए जो चीजें रहेगी आपकी, 7 दिन का 7 दिवसीय स्पोर्ट्स यहाँ कॉलेज में होता है, उस टाइप को क्या बोल देंगे, अस्थायी प्रणाली। 7 दिन तक आपका खेल चलेगा, बाकी दिन क्या होगा, पढ़ाई होगी। तो कम समय के लिए जिसका ड्यूरेशन कम रहेगा वो नॉन स्टेशनरी सिस्टम में रहेंगे, ठीक है। और जो लंबे समय की बात हो, 10 साल 20 साल, है ना, 1 साल से ज्यादा, तो उसको स्थायी मानेंगे। अब ऐसी प्रणाली एडाप्टिव एंड नॉन एडाप्टिव सिस्टम। तो एडाप्टिव मतलब अनुकूल, जो वातावरण के अनुकूल हो, एडाप्टिव सिस्टम। और जो वातावरण से विपरीत हो, वातावरण के विपरीत हो, प्रतिकूल प्रणाली। तो देखो आज हमारे एनवायरमेंट हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है। किसके चलते नहीं हो रहा है, तो कोरोना के चलते नहीं हो रहा है। तो कोरोना आया है तो अभी वो वातावरण की क्या है, प्रतिकूल है, इसलिए आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। ऐसा सोचिए, मौसम हमारे साथ में है, बारिश है, धूप है, वातावरण अनुकूल हो तब आपका कॉलेज लगेगा। तो अनुकूल सिस्टम में आएगा, अनुकूल प्रणाली, प्रतिकूल प्रणाली। जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट ना करे वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिकूल प्रणाली, ठीक है। तो इसमें और ढेर सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, 1 बाय 1 इसको देखते हैं। कल से देखेंगे फर्स्ट फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, भौतिक एवं कल्पना प्रणाली। तो व्हाट इज सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट, वो बता दिए। व्हाट इज सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी, वो भी क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हर बार आता है, व्हाट इज सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब कम नंबर में दे दे, क्योंकि आपका क्या कहानी है, 14 × 5 = 70, 70 × 30 = 100। तो कई बार 7 एक यूनिट से 3 क्वेश्चन रहेंगे, 7 नंबर का 2 बनाना है, तो 7 नंबर में किसी एक कुछ पूछ देता है। एक्सप्लेन स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी सिस्टम, एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सिस्टम क्या है, 7 नंबर। और अगर 14 नंबर का क्वेश्चन इसको दे दे तो एक साथ बोलेगा सिस्टम क्या है, सिस्टम के प्रकार को विस्तार से समझाइए। तो ये 6 को अच्छे से हमको एग्जाम्पल के साथ समझाना है, एक एक करके कल से देखते हैं। थैंक यू।